आउच। अरे भाई, आपको लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे मिस्टर आदिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। हम लोग, वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था ये बुक सबमिट करने के लिए। अच्छा, हम लोग हमारी इस्लामिक सोसाइटी की सैर कर रहे थे, आपको भी करना है? जी ज़रूर। हिस्ट्री में तो मुसलमानों का थोड़ा ही हाथ था, और ऐसा भी क्या किया है मुसलमानों जो याद रखा जाए? ऐसा नहीं है, मुसलमानों का बहुत अहम किरदार था देश को आज़ाद कराने में। मैं फतेह अली बिन हैदर अली खान, मुझे टीपू सुल्तान के नाम से याद किया जाता है। मुझे टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली मिसाइल ईजाद की और मैंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सी जंगें लड़ी, जिसमें मैंने अंग्रेज़ों को हरा दिया और बिलाखिर में शहीद हो गया। हम वो सब हैं जिनको सूली दी गई थी आज़ादी के वक्त। जब मौलाना फजल खैर आबादी ने जंग आज़ादी का पहला फतवा दिया, उसके बाद दिल्ली आज़ाद हुआ। दिल्ली को वापस पाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत मेहनत व कोशिश की। लेफ्टिनेंट हसन वो शख्स था जिसने दिल्ली को दोबारा जीत लिया। और उसे इंग्लैंड से एक टेलीग्राम आया था जिसमें लिखा हुआ था, टोपी और दाढ़ी वालों को जहां पर भी देखो बिना मुकदमे के उन्हें सूली पर लटका दो। तो उन्होंने हमें ढूंढ ढूंढ कर सूली पर लटका दिया और तकरीबन 27,000 उस वक्त सूली पर लटकाए गए। हमको देश की आज़ादी के लिए काला पानी की सजा हुई थी। काला पानी एक जेल का नाम है जो अंडमान में है, जिसमें 693 कोठरियाँ थी, जिसकी लंबाई 5 फुट और चौड़ाई 4 फुट थी। हवा और रोशनी के लिए सिर्फ एक ही रोशनदान था। नारियल का तेल निकालने का मुश्किल तरीन काम हमसे लिया जाता था। हमें हर वक्त बेड़ियों से बांधकर रखा जाता था। 3000 मुसलमानों को काला पानी की सजा हुई थी। मैं सुरैया बदरुद्दीन तैयब जी हूँ। मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ। मैंने इंडिया का फ्लैग डिजाइन किया था जो अप्रूव किया गया था 17 जुलाई 1947 को। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं अल्लामा इकबाल, जिसने ये तराना अपने वतन हिंदुस्तान की मोहब्बत में लिखा। मैं को फाउंडर ऑफ जामिया मिल्लिया डॉक्टर जाकिर हुसैन हूँ। मैं हिंदुस्तान का तीसरा वजीर आजम बना और मैं मुसलमानों में से पहला वजीर आजम बना, और मैंने एजुकेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू की थी जो पूरे देश के लिए फायदेमंद साबित हुई। मैं बेगम हजरत महल, मैं आज़ादी के वक्त 25 साल की थी। मैंने बजाते खुद दूसरी कई खवातीन को घुड़सवारी की और हथियार चलाने की तालीम दी, और सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए आलमबाग के मुकाम पर लड़ने के लिए मैदान में उतर आई थी, और मैंने 10 महीनों तक अंग्रेज़ों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हूँ। मैं हिंदुस्तान का सबसे पहला एजुकेशन मिनिस्टर हूँ। मैंने लिसाने सिद्ध माहनामा शुरू किया, जिसका मकसद लोगों को इस्लाह और तरक्की करना था। मैंने अल हिलाल अखबार
मुसलमानों का भी बहुत अहम किरदार था। कितनी मेहनत व मुशक्क़त की थी, कितनी सारी तकलीफ़ें उठाई, और आज मुसलमानों की बदौलत कितनी सारी चीज़ें मिली। तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज़ादी की लड़ाई सब मज़ाहिब के लोगों ने मिलकर लड़ी थी। उसमें किसी एक का कमाल नहीं था, सबने अपना हिस्सा लगाया, तभी जाकर देश आज़ाद हुआ। अस्सलामुअलैकुम। पता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, जहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, जहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, उनको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों ने दुश्मनी से सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं। मिटा दूं चोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं। शमा मदरसे के सारे ही बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। शमा मदरसे के सारे ही बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अब हम मौजूदा हालात का जायज़ा लें कि देश ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम देश को क्या दे रहे हैं। हम उन चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करते हैं जो देश ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दी है। देश ने हमें गार्डन, पब्लिक प्लेसेस, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन वगैरह जैसी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दी है। आओ देखें वो कैसे इस्तेमाल हो रही है। Mama, will you take our ticket also? Because there is a rule that we have to take the ticket above 5 years old child, and we are 8 and 9 years old. Shh, keep quiet.
You and your brother get entered in the park in crowd. दिस इज़ नॉट फेयर. इस्लाम में धोखेबाजी नहीं है. इस्लाम तो हमें ये सिखा रहा है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए. Yeah, you are right. Give me 4 tickets. Take this. बच्चों यहाँ आकर बैठिए तो. ऐसी गंदगी नहीं करनी चाहिए. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अत्तहुरु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है. तो हमें हमारी हर चीज़ और हमारे इर्द गिर्द की चीज़ को साफ रखना है और हमें जो चीज़ इस्तेमाल के लिए दी गई है उसका पूरा ख्याल रखना है. जी हाँ अम्मा, आपने बिल्कुल सही कहा. और हाँ बेटा, आप लोगों को पता है अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन. अल्लाह पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है. ठीक है अम्मी और दादी जान, अब से हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और ऐसी गंदगी नहीं फैलाएंगे. बच्चों, मुझसे वादा करो कि आइंदा से ऐसी गंदगी नहीं फैलाओगे. Today is very hot. Yes, you know today's temperature is 47 degrees Celsius. What? Today's temperature is 47 degrees Celsius? Now tell our son to bring an AC for us. No, we cannot. But why? You already know that we have so many electrical appliances in our home. And you want to add one more? What happened, Ma? I am telling your father to bring an AC for us and he is telling no. Don't worry, Papa. I am there. I will manage it. Oh, how will you manage it, my son? We will join the connection with a street lamp which is outside our house. अरे आप ये क्या बोल रहे हो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि हमारे पास जो भी अमानत है हमें उसका पूरा हक अदा करना है. और ये स्ट्रीट लैम्प भी तो हमारे पास अमानत है, हमें इसमें खयानत नहीं करनी चाहिए. Wait, please come here. Give me 200 rupees because you have broken the rule. Which rule? You haven't worn the helmet and broken the signal. I will not give you a single penny. अरे भाई, मुसलमान होकर ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें वो हर चीज़ें माननी चाहिए जो हमारी हुकूमत ने हम पर आयद की हो, अगरचे वो हमें नापसंद हो. और हमें हमारी कंट्री के सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए. वैसे भी रूल्स तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होते हैं, इसलिए हमें उसे फॉलो करना चाहिए. ओके. कुछ लोग कुआं खोद रहे हैं, कुछ लोग एक बोतल पानी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ लोग घर में पानी का इंतज़ार कर रहे हैं और बच्चे प्यास की वजह से रो रहे हैं. Mama, I want water. Not now, beta. We are going home only.
मम्मा प्लीज, आई एम वेरी थर्स्टी। ओके। डोंट वेस्ट वाटर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुसरिफिन, बेशक अल्लाह फिजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करो और जो बच जाए उसे बर्बाद मत करो। ओके मम्मा। Sophia, your vessel is full. Please keep aside. Water is wasting. अरे हाँ, by wasting little water, water will not get over. अरे बहन, ऐसा नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी बर्बाद मत करो, अगरचे तुम समुंदर के किनारे पर ही क्यों ना हो। See, I told you before, don't waste water. Inshallah, I will try not to waste water. If we save water today, we will survive tomorrow. Look there. Look there. Since for how many days you are seeing a leakage in a municipal tap? Nobody is taking care to repair it. They all are ignoring it. Why should we take care about it? It is a municipal tap. अरे मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ला इन शकरतुम लअज़िदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें और ज़्यादा देंगे, और अगर नाकदरी करोगे तो फिर उसका अजाब सख्त है। तो हमें अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि इस तरह नाकदरी करनी चाहिए। तुम्हारी नज़र में नारे लगाना और रैली निकालना क्या ये देशभक्ति है? और जो तुमने देखा वो नहीं, वाकई इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, कितनी सारी बातें सिखाता है। मैं बहुत मुतासिर हुआ इससे। डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे इस्लामिक सोसाइटी, पैट्रियाटिज्म और कई चीज़ों के बारे में बताया, मगर क्या इस्लाम एजुकेशन स्पेशली फॉर गर्ल्स के बारे में कोई बात नहीं करता? क्यों आपके यहाँ लड़कियों को हायर एजुकेशन हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि देखा गया उनमें कितना ज़्यादा टैलेंट है? गुड क्वेश्चन। एजुकेशन की इम्पोर्टेंस इस्लाम में उसकी पहले रिविलेशन से ही हो जाता है, और वो है इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। हदीस में भी आया है कि इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों के लिए फ़र्ज है। चलो हम आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने तुमसे किया अगर किनारा, हुकूमत ने तुमसे किया अगर किनारा, तो उसमें ना था कुछ तुम्हारा इजारा। ज़माने की गर्दिश से है किसको चारा, ज़माने की गर्दिश से है किसको चारा, कभी यहाँ सिकंदर कभी यहाँ हैदारा। नहीं बादशाही कुछ आखिर खुदाई, नहीं बादशाही कुछ आखिर खुदाई, जो है आज अपनी तो कल है पराई।